हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानर बाय आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। पीछे में लिखा हुआ है क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से समझ के फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आखिर किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहले क्या है, अपना एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब घन के आकार का है, क्यूब के आकार का है। ठीक है, तो एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाने के लिए क्या बनाना होगा? एक स्क्वायर, एक नहीं दो स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा। इस तरह से बना लिया हमने क्या, एक क्यूब। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे, ये क्या बना? एक क्यूब बना। इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है, हेमिस्फीयर अर्धगोला रखा हुआ है। मान लेते हैं यहां से क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है इस तरह से। ये जो है क्या, मैक्सिमम अधिकतम व्यास कितना? मान लीजिए एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये पूरा फिगर पूरे दोनों भुजा में सटा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब इसमें जो पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन अपना पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, मतलब अर्धगोले का मैक्सिमम जो है ये व्यास क्या हो सकता है और ये जो पूरा फिगर बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा वो देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? घनाकार ब्लॉक का व्यास दिया हुआ है ना, घनाकार ब्लॉक का भुजा दिया हुआ का भुजा मतलब A बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। घनाकार ब्लॉक का भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देख लीजिए, अगर इस पर कोई हम अर्धगोला रखते हैं किसी घन पे मान लीजिए एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो सबसे मैक्सिमम उसका व्यास क्या हो सकता है? इस दोनों भुजा के बीच का दूरी, इस दोनों भुजा के बीच का दूरी जितना होगा वही उसका सबसे ज़्यादा होगा व्यास, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो इस दोनों भुजा के बीच की दूरी कितना होगा? घन है, घन का सभी किनारा क्या होगा? समान होगा। सभी किनारा समान है तो 7 सेंटीमीटर का सभी किनारा है, तो ये से किनारा भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस दोनों के बीच का दूरी कितना? 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम दूरी कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या होगा, अर्धगोले का मैक्सिमम व्यास जो होगा वो भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास मतलब डी बराबर कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर ही होगा। इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसीलिए त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा? इसका आधा। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर 7/2 हो जाएगा, 7 का आधा। ठीक है, 3.5 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बने ठोस का अपृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया अपना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालेंगे? इस प्रकार जो ये पूरा ठोस बना है इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ठीक है, अब चलेंगे नाव। ठोस का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठोस का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले तो इस ठोस का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना होगा इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद इस ऊपर में जो अर्धगोला रखा हुआ है उसका वक्र पृष्ठ मतलब ये जो घुमा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। और इस पूरे ठोस के संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, ये नीचे में जो वृत्त है, नीचे में जो वृत्त बन रहा है वो तो ढक जाएगा, वो अपने संपूर्ण पृष्ठ में शामिल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्या, अर्धगोला का संपूर्ण लेंगे तो यहाँ पे डबल पृष्ठ हो जाएगा, इसीलिए अर्धगोला का सिर्फ वक्र पृष्ठ लेंगे। ठीक है, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखिए इस पूरे ठोस के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में अपना ये वृत्त जो है नीचे में अर्धगोला के निचले सतह पर जो वृत्त बन रहा है वो तो ना ही अर्धगोला वाला वृत्त शामिल होगा और ना ही इस घन में जो सतह बन रहा है वो सतह भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक अर्धगोला से ढक चुका है। तो सिर्फ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ शामिल होगा और इस घन के संपूर्ण पृष्ठ में से इस वृत्त के स्क्वायर को, मतलब इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। समझ लिया आपने। एक तरह से अगर सोचिए तो एक ऐसी सोचिए कि मतलब इस पूरे ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि इस ठोस को ढकने के लिए हमको कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, ऐसे सोचिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका अगर हमको कवर बनाना है तो क्या हम इस वृत्त के, मतलब ये जो गोला है, गोला के निचले सतह को तो नहीं ढकेंगे ना, ये ठोस पे क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो सिर्फ बाहरी पृष्ठ को ढकना होगा और फिर ये जो निचली सतह जो वृत्त बन रहा है वो तो नहीं ढकाएगा इसके कवर से। तो इसीलिए क्या किया है, यहाँ अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। उसमें जोड़ना है क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है। उसमें से क्या करना है, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल को माइनस कर लेना है। मतलब आधार, अर्धगोले का आधार कैसा होता है, वृत्त के आकार का होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr स्क्वायर। अर्धगोला ही का दोनों है, दोनों का त्रिज्या क्या है, समान है, तो हम इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और a कितना है, भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर घट गया तो बच गया सिर्फ πr स्क्वायर। ये कितना हो गया 6 गुने 49 प्लस πr स्क्वायर मतलब 22/7 गुने r कितना आया अपना त्रिज्या 7/2 आया था, मतलब 7/2 का 2 बार गुना हो जाएगा। ठीक है, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया तो 49 और 6 को गुना करने पे कितना हो रहा है 49 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 54 बच गया 5 6 24 5 29 294 आ रहे हैं और प्लस यहाँ बच रहा है कितना 2 से कट गया 11 से। ठीक है, 11 से थे 77/2 हो रहा है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 294 मतलब 294 प्लस इसको भाग करेंगे तो 2 तिया 6 2 8 16 2 तिया 6 2 8 16 और पॉइंट कितना हो जाएगा 5। अगर इस दोनों को फिर जोड़ते हैं अब तो कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 हाथ में 1 9 3 12 1 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 और 0.5 सेंटीमीटर था तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा अपने इस पूरे ठोस के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दोस्तों समझने में कहीं किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। इस ठोस के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना मतलब समझ लीजिए कि इस ठोस को हमको ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, फिर आप निकालिए, देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।